সংসদের বিশেষ অধিবেশনে মোদির মুখে নেহেরু, শাস্ত্রী, ইন্দিরা থেকে মনমোহন, উল্লেখ নেই রাজীবের। ये वो सदन है जहां पंडित जी को इसलिए भी याद किया, अनेक बातों के लिए याद करेगा, लेकिन हम जरूर याद करेंगे इसी सदन में पंडित नेहरू का एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट की गूंज हम सबको प्रेरित करती रहेगी। और इसी सदन में अटल जी ने कहा था, वो शब्द आज भी गूंज रहे हैं इस सदन में, सरकारें आएगी जाएगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेगी, लेकिन ये देश रहना चाहिए। लाल बहादुर शास्त्री जी ने 65 के युद्ध में हमारे देश के जवानों में का हौसला बुलंद करना, उनके सामर्थ्य के लिए को पूरी तरह राष्ट्र में झोंक देने की प्रेरणा इसी सदन में से दी थी लाल बहादुर शास्त्री को। और यहीं पर उन्होंने ग्रीन रिवॉल्यूशन के लिए एक मजबूत नींव लाल बहादुर शास्त्री जी ने रखी थी। बांग्लादेश की मुक्ति का आंदोलन और उसका समर्थन भी इसी सदन ने इंदिरा गांधी के नेतृत्व में किया था। इसी सदन ने इमरजेंसी में लोकतंत्र पर होता हुआ हमला भी देखा था, और इसी सदन ने भारत के लोगों की ताकत को एहसास कराते हुए मजबूत लोकतंत्र की वापसी भी इसी सदन ने देखी थी। लंबे अरसे से एक दिशा में देश जा रहा था, आर्थिक नीतियों के बोझ तले देश दबा हुआ था, लेकिन नरसिम्हा राव की सरकार थी जिन्होंने हिम्मत के साथ पुरानी आर्थिक नीतियों को छोड़ करके नई राह पकड़ने का फैसला किया था, जिसके आज देश को परिणाम मिल रहे हैं। জনপ্রতিনিধিত্ব আইন, ব্যাংক জাতীয়করণ থেকে খাদ্য আইন সব কংগ্রেস আমলে, ইতিহাসকে অস্বীকার করবেন না বললেন অধীর। মোদির ভাষণে অনুপস্থিত রাজীব গান্ধীকে মনে করালেন তথ্য প্রযুক্তি বিপ্লবের কথা উল্লেখ করে। 1951 में रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट पारित हुई थी टू एंश्योर दैट पीपल आर गिवन द राइट टू वोट। अगर वोट देने के अधिकार ना होते तो आज बाकी बात करने की हमें गुंजाइश ना मिलते। नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक, 14 banks were nationalized which enhanced banking infrastructure and services and created provision of cheaper credit to farmers। बता दे सर, 1974 में एटॉमिक जब एक्सप्लोजन हुई थी ना, हमारे प्रधानमंत्री उस समय रही थी स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी। ये भी आपको याद दिलाते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जब हुई थी हमारे देश में क्रांति के स्वरूप से, एक क्रांति के रूप से हमारे स्वर्गीय राजीव गांधी जी। आज तो हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं। शुरुआत हमारे स्वर्गीय राजीव जी ने किए थे, शायद हम सबको ये याद में रखना चाहिए। सी डॉट से लेकर आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जितना भी एवोल्यूशन होते हैं, इसका पीछे क्या इतिहास है, इसको हमें ध्यान में रखना चाहिए। हिस्ट्री को हम भूलना नहीं चाहिए। सर, मैडम सोनिया गांधी जी who took the initiative to pass the landmark legislation Right to Information Act, history will remember। National Rural Employment Guarantee Act, नरेगा। सर, ये नरेगा के खिलाफ कटुक्ति करते हुए कहते थे किसी ने, ये मरेगा, ये नरेगा नहीं, ये मरेगा। लेकिन नरेगा मरे नहीं, नरेगा जिए हैं। और नरेगा से हमें ग्रामीण लोगों को अभी भी ग्रामीण लोगों को इसके सहारे जीने का मौका मिलते हैं। G20 সম্মেলনের সাফল্য কোনো ব্যক্তি বা দলের নয়, দেশবাসীর। सबका साथ सबका विकास মন্ত্রেই আজ বিশ্ববন্ধু ভারত। সংসদের বিশেষ অধিবেশনে বললেন প্রধানমন্ত্রী। G20 की सफलता 140 करोड़ देशवासियों की है। ये भारत की सफलता है, किसी व्यक्ति की सफलता नहीं है, किसी दल की सफलता नहीं है। भारत के फेडरल स्ट्रक्चर ने, भारत की विविधता ने
60 स्थानों पर 200 से अधिक समिट और उसकी मेजबानी हिंदुस्तान के अलग अलग रंग रूप में देश की अलग अलग सरकारों ने बड़े आन बान शान से की और ये प्रभाव पूरे विश्व भर के मन पर पड़ा हुआ है। ये हम सबके सेलिब्रेट करने वाला विषय है। हम सबके लिए गर्व की बात है कि आज भारत विश्व मित्र के रूप में अपनी जगह बना पाया है। पूरा विश्व भारत में अपना मित्र खोज रहा है। पूरा विश्व भारत की मित्रता को अनुभव कर रहा है और उसका मूल कारण है हमारे जो संस्कार है, वेद से विवेकानंद तक जो हमने पाया है। सबका साथ सबका विकास का मंत्र आज विश्व को हमें साथ लाने में जोड़ रहा है। হিন্দু ধর্মের কথা বলে বিজেপি। 4টি বেদ, অগণিত ভগবান, 18টি উপনিষদ আছে এই ধর্মে। কি বলে এই ধর্ম? বলে বহুত্ববাদের কথা। লোকসভায় দাঁড়িয়ে বিজেপিকে কটাক্ষ কংগ্রেস দলনেতা অধীর চৌধুরী। ये हिंदुइज्म की अगर बात करें, ये हिंदुइज्म क्या होते हैं? हिंदुइज्म में 4 वेद है, मिलियंस ऑफ गॉड्स है, 18 उपनिषद है, 18 उपनिषद है सर, 6 क्लासिकल स्कूल ऑफ फिलोसॉफी है सर, दो एपिक है। अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, अच्छा मान लिया आप अच्छा ठीक है, तो है तो that means what does it suggest? It suggests that plurality is the essence of our civilization. We may be a young nation, but certainly we can proud of old civilization. Sir, हमारे civilization क्या कहते हैं? प्लुरलिटी की बात करते हैं। India as a nation or as a civilization is an unending celebration of pluralism. Sir, pluralism accommodates differences, and differences in turn embody, enact dissent. सर ये हम कहना चाहते हैं, जब ये कहते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम का मतलब क्या है? यही तो मतलब है, सबको चिंता को, सबकी भावना को शामिल करना चाहिए।